जय माता दी दोस्तों। मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो, और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा, माता रानी, भगवान शिव को, एंजल्स एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है एक कमेंट है जो चैनल पे आया था, और उस कमेंट में जो सोल हैं, जो डिवाइन सोल हैं, इस चैनल तक आई हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें डिविनिटी ज़रूर व्याप्त है, तो उनको डिवाइन सोल से संबोधित कर रहे हैं। तो उनका कमेंट था कि दीदी ये बताइए कि शिव बाबा से शादी कैसे करें। तो उनका ये प्रश्न था कि शिव बाबा से शादी कैसे करें। तो ये जो है हमारे चैनल पे ये कमेंट आया था। तो ये कमेंट जब पढ़ा तो ये एक बात तो समझ में आई कि इस चैनल पे जो भी माता रानी बाबा शिव के द्वारा गाइडेंस प्रदान की जाती है, वो गाइडेंस आप लोग बहुत डीपली सुनते हैं और समझते हैं, और उसको धारण करने का भी पूर्ण प्रयास आपका रहता है कि वो आप धारण कर सकें। तो जैसे कि उनका प्रश्न था कि कैसे शादी करें शिव बाबा से। तो चलिए, शिव बाबा क्या हैं, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, ये लाइट है। ये ये ऐसे ही जो है एक, ये तो मतलब बहुत छोटा है। जैसे आप सूर्य आकाश में चमकते हुए देखते हैं, इसके 1000 गुना से भी ज़्यादा गुना अगर आप कर लें, तो जो है उतना बड़ा जो है शिव बाबा का ऑरा है, मतलब इतना रूप है, पूरी सृष्टि उसमें समावेशित हो सकती है। दिखने में ऐसे ही हैं, लाइट हैं, कोई शरीर नहीं है, इसीलिए उनको परमात्मा कहते हैं, सुप्रीम सोल। तो वो है सुप्रीम सोल, परमात्मा। और क्योंकि उनके नाम में ही परमात्मा है, उनसे विवाह कौन कर पाएगा? उनसे विवाह केवल और केवल परमेश्वरी कर सकती। परमेश्वरी कौन? माता रानी। ठीक है, उनका विवाह हो चुका है, लेकिन वो कहते हैं कि परमात्मा जो है, परमात्मा लगा हुआ है, तो जो आत्मा है वो ही उनसे विवाह कर सकती है, कोई शरीर उनसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर तो शरीरधारी से ही विवाह कर सकता है, आत्मा ही परमात्मा से विवाह कर सकती है। तो ये है कि शिव बाबा से शादी कैसे करें। उसके लिए सबसे पहले आपको पूरा पूरा जो है सोल कॉन्शियसनेस में आना होगा। आपको ये मानना होगा, जानना होगा और धारण करना होगा कि आप एक आत्मा ही हैं, आप एक सोल हैं, और आपकी कोई बॉडी नहीं है। एक आत्मा का परमात्मा से विवाह मतलब यूनियन। ठीक है, आत्मा का परमात्मा से विवाह मतलब यूनियन, आपस में मर्ज हो जाना, आपस में एक हो जाना। तो ये है आत्मा का परमात्मा से मिलन, शिव बाबा से आत्मा की सगाई या शादी, ऐसे कह लीजिए। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमको मंदिर में जाके कुछ ऐसा पूजा कराना है, कुछ ऐसा कराना है कि शिव बाबा से शादी करनी है, या शिव बाबा से शादी कर ली तो शिव बाबा को पति के जैसा ट्रीट करना है। ऐसा कुछ नहीं है। उनसे वो सुप्रीम सोल है, वो कहते हैं मुझसे सारे संबंध बना लो, मतलब शरीर के जो संबंध थे उनको भूल कर उनसे सारे संबंध बना लो, मतलब अगर मना लो तो वो सारे संबंध निभाएंगे, ऐसा वो कहते हैं। तो पति का संबंध मतलब क्या होता है? सुख, मतलब कुछ भी है, कुछ भी कहना है, कुछ भी बात करना है, कुछ भी मांगना है, कुछ भी प्रार्थना है, कुछ भी, है ना, तो उनसे ही कहना है। ठीक है, कहते हैं ना कि ये पत्नी जो है अपने घर की बात बाहर न कहे, जो कहना है पति को कहे। पति पत्नी की बुराई बाहर न करे, या कोई और सुख की बात है तो बाहर न करे, जो करे आपस में एक दूसरे से करे। तो बात यही है कि मतलब दोनों एक दूसरे के पूरे पूरे हो जाए, मतलब जो है वो है, उनके अलावा कोई नहीं है। तो ये इस प्रकार का भाव, इस प्रकार का संबंध, इस प्रकार का दिव्य संबंध जो है आत्मा परमात्मा से बना ले। इसमें किसी प्रकार का कोई शारीरिक भाव नहीं है कि हम इमेजिन कर रहे हैं कि शिव बाबा का जो साकार रूप है, जिसको शंकर कहते हैं, वो मतलब है, वो लेटे हुए हैं हमारे साथ, बैठे हुए हैं, हमें बातें कर रहे हैं। नहीं, आपको आत्मा और परमात्मा के रूप से ही देखना है, और आपको ये मानना है कि आप एक आत्मा है, और एक आत्मा केवल और केवल परमात्मा से ही विवाहित हो सकती है, इसके अलावा किसी से विवाहित नहीं हो सकती। और आत्मा जब परमात्मा से विवाहित होती है तो अपने दिव्य संबंधों को हमेशा के लिए प्राप्त कर लेती है, क्योंकि विवाह का मतलब ही होता है एक दूसरे के लिए। वो लोग कहते हैं, भौतिक जगत में कहते हैं 7 जन्मों के लिए एक हो जाना। तो 7 जन्मों के लिए नहीं, आत्मा और परमात्मा जब हमेशा के लिए एक हो जाते हैं तो उसको उसके डिवाइन संबंध ऐसे ही मिल जाते हैं, चाहे उनका डिवाइन हस्बैंड हो, डिवाइन बच्चे हो, मतलब जो भी होंगे वो
बिल्कुल डिवाइन और दिव्य संबंध उनको प्राप्त होंगे, क्योंकि आत्मा ने अपने मूल रूप को जान लिया कि वो एक आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर के संबंध हो सकता है कि झूठे हो इस जन्म में जो कलयुग में मिले हैं, लेकिन जो सत्य है वो है आत्मा के संबंध। तो इसलिए जो है आत्मा को परमात्मा से, आत्मा का परमात्मा से विवाह करना है, ठीक है। जैसे कहते हैं तुलसी और शालिग्राम का विवाह अभी कार्तिक पूर्णिमा बीती थी, कहते हैं तुलसी जी का शालिग्राम से विवाह किया जाता है। क्या था, तुलसी जी का भी साकार शरीर में आने का पार्ट था और शालिग्राम जी का भी साकार शरीर में आने का पार्ट था। वो लोग साकार शरीर में आए थे, इसलिए उनका विवाह हुआ। पर परमात्मा है, परम आत्मा, सुप्रीम सोल, उनसे केवल केवल है। और आत्मा से परमात्मा सच्चे वैवाहिक सुख का आनंद ले सके, आत्मा को परमात्मा से उसने शादी किया, ऐसी अनुभूति हो सके, इसके लिए आत्मा को हर घड़ी का, हर सेकंड का सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास होना चाहिए। सोल कॉन्शियसनेस क्या होता है, सोल कॉन्शियसनेस में कैसे रहते हैं, सोल कॉन्शियसनेस में रहना क्या होता है, देह भान में क्या रहना क्या होता है, ये आपको जानना होगा। इसके लिए आपको सेशन लेना होगा ताकि आपको पता चल सके कि आपको सोल कॉन्शियसनेस में रहना कैसे है। क्योंकि जब तक आप सोल कॉन्शियसनेस में नहीं है, आत्मा के साथ का परमात्मा से विवाह भी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा और परमात्मा ही एक दूसरे के साथ विवाहित हो सकते हैं और उसके बाद अपने दिव्य संबंधों को प्राप्त कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई डीप जानकारी चाहिए, कुछ भी नॉलेज चाहिए, तो आप स्क्रीन पे नंबर होगा व्हाट्सएप, वहाँ मैसेज करके अपना काउंसलिंग सेशन, गाइडेंस सेशन जो आप चाहें बुक कर सकती हैं। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स आप जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस चैनल पे ना ही मोनेटाइजेशन किया गया है, ना ही चैनल को अपलोड करने से कोई धन संग्रहित किया जाता है, और ना ही यहाँ पर ऐसा कुछ सेटिंग लगाया गया है कि फॉर मेंबर्स ओनली। मतलब वीडियो में अगर लगा देंगे फॉर मेंबर्स ओनली तो आप वीडियो भी नहीं देख पाएंगे। तो अगर माता रानी बाबा शिव आपको ईजी गाइडेंस प्रदान कर रहे हैं और आप तक पहुँच रही है, आप सुन पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय शिव शक्ति, जय माता दी।